बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख एज ENT हेड एंड नेक सर्जन। अक्सर पेशेंट आते हैं कि सर जब भी हम हिल्स एरिया पे चले जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं या अक्सर जो फ़्लाइट में चले जाते हैं, तो जब भी लैंडिंग के दौरान या टेक ऑफ के दौरान अक्सर उनके कान बंद हो जाते हैं और बाज़ के कानों में टक टक की आवाज़ें आती हैं और बाज़ पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और बच्चे जो हैं वो मुसलसल रोते रहते हैं। आखिर इसकी वजूहत क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख एज ENT हेड एंड नेक सर्जन। अक्सर पेशेंट आते हैं कि सर जब भी हम पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं या फ़्लाइट में जब भी वो टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान कान बंद हो जाते हैं, कानों में बाज़ औक़ात टक टक की आवाज़ आ जाती हैं और कुछ माएँ कहती हैं कि सर जब हम लैंडिंग के दौरान या टेक ऑफ के दौरान बच्चे रोते हैं, मुसलसल चीखते रहते हैं। आखिर इसकी वजूहत क्या हैं, तो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। बुनियादी तौर पे कान के 3 हिस्से हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो कान के दरमियान वाला हिस्सा मिडिल ईयर और नाक के पिछली वाली जगह पे एक ट्यूब होता है जिसे हम कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। बुनियादी तौर पे यूस्टेशियन ट्यूब ये मिडिल ईयर और गले के दरमियान कनेक्ट करता है। इसके फंक्शन होते हैं कि कान की जो सिक्रेशन से उसको ड्रेन करना, मिडिल ईयर और एक्सटर्नल जो प्रेशर होता है उसको आपस में मेंटेन करना, कान के दरमियान वाले हिस्से को वेंटिलेट करना। जब भी नॉर्मल प्रेशर होता है और मिडिल ईयर का आपस में प्रेशर मेंटेन रहता है, मगर जब भी जो लोग पहाड़ी इलाकों पे चले जाते हैं, हिल्स एरिया पे चले जाते हैं या स्पेशली लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, वो जैसे ही ब्लॉक हो जाता है मिडिल ईयर प्रेशर रेज हो जाता है, कान का पर्दा सूज जाता है, कान पे खिंच पड़ जाता है, मुसलसल पड़ता रहता है, जिस वजह से कान बंद बंद महसूस होते हैं, कान में टक टक की आवाज़ें आती रहती हैं, फड़फड़ाहट महसूस होती रहती है। और अगर ये बच्चों में हो तो बच्चे अक्सर माँ की गोदों में रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तो वो जो ट्यूब मुसलसल बंद रहता है। तो अक्सर देखा गया है वो लोग जिनको नज़ला ज़ुकाम खांसी हो उसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, जिनमें एलर्जी का प्रॉब्लम हो उसमें ये ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, जिनको यूस्टेशियन ट्यूब का प्रॉब्लम हो उसमें ये ट्यूब ब्लॉक रहता है। तो ऐसे पेशेंट को फिर असेस किया जाता है और साथ में ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जब भी ये पेशेंट होते हैं तो उनको अक्सर कहा जाता है कि जब भी आप जहाज़ पे आप देखें अब टेक ऑफ हो रहा है तो उसी दौरान या तो आप चबाएं या निगल लें या आप यानिंग करें, यानी कि उबासी लें। निगलने के लिहाज से हम कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहें। इवन आपने फ़्लाइट में देखा होगा अक्सर अनाउंस करती हैं, टॉफ़ीज़ वगैरह दे देती हैं या पानी वगैरह दे देते हैं। तो जिनकी यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉकेज प्रॉब्लम रहता है मुसलसल सॉलो करें। इसी दौरान कान और गले के दरमियान ट्यूब वो खुला रहता है। या दूसरा ये होता है कि आप उसको चीव करें, कोई बबलअप लें या कोई फ्रेशअप चीगम लें, उससे भी जो है ना यूस्टेशियन ट्यूब खुला रहता है। और तीसरा जो आप यानिंग करते रहें, मुसलसल आप यानिंग करते हैं, इससे भी ट्यूब खुला रहेगा। वरना मुसलसल अगर ये खुला रहेगा तो आपका पुरसुकून लैंडिंग हो जाएगी, पुरसुकून आपके टेक ऑफ का टाइम बड़ा पुरसुकून गुजरेगा। इन एडिशन ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि आप नाक में जो है ना ड्रॉप्स इस्तेमाल करें, डिकंजेशन ड्रॉप्स इस्तेमाल करवाते हैं, हाँ, डिकंजेशन टैबलेट्स वगैरह दे देते हैं जिससे यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो आपका खुला रहे। जो बच्चे होते हैं अक्सर जो बच्चे इसी दौरान चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो मदर को स्ट्रिक्टली हम कहते हैं कि बच्चे को आप जब फीड दें तो मुसलसल ठपकी देते रहें, मुसलसल ठपकी देते रहें जिससे भी ट्यूब खुला रहे। और दूसरा हम कहते हैं कि बच्चा जागता रहे, वहाँ पे फीडर दे रहे हैं या फीड दे रहे हैं वो जागता रहे। अगर वो सोया रहेगा तो उस दौरान ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। बाद बच्चे तो इस कंडीशन में भी आ जाते हैं कि कान से पीप आती है, रेशा आता है। इट मीन्स अब कान के पर्दे पर सूजन थी, ट्यूब ब्लॉक हुआ, रेशा जमा हुआ, अब पर्दे को फाड़ के वो रेशा बाहर आया हुआ है। तो अगर ये प्रिवेंटिव मेजरमेंट एडल्ट करते हैं, बच्चे करते हैं, तो ट्यूब पेटेंट रहता है
और पुरसुकून उनकी लैंडिंग ऑफ हो जाती है, टेक ऑफ हो जाता है, और पुरसुकून जो है ना हेल्थ एरिया से भी वापस आ जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट यूरेथ्रोसिन ट्यूब ब्लॉकेज एंड इट्स ओपनिंग और इसका ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच।